मनु की स्मृति को संविधान कहने वाले कृपया ध्यान दें। शूद्र ब्राह्मण हो जाता है, ब्राह्मण शूद्र हो जाता है। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य का भी वर्ण परिवर्तन समझना चाहिए। यह विद्या से होता है। यह वही वर्ण परिवर्तन है कि आपने इंजीनियरिंग की है तो आप इंजीनियर होंगे, आपने डॉक्टरी की है तो आप डॉक्टर होंगे। पर यदि आप विद्या का एक दूसरा पथ अपना लेते हैं तो उसके अनुसार हो जाएंगे। वर्ण वह जो शिक्षा दीक्षा के उपरांत आचार्य प्रमाणन से होता है। यही बात मनु अन्यत्र भी कहते हैं कि ब्राह्मण का शरीर यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मों से बनता है। यदि वेद अध्ययन न करे ब्राह्मण तो मनु के अनुसार शूद्र हो जाता है। संध्योपासना न करने वाला व्यक्ति शूद्रवत होता है। नीचों की संगति से ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त करता है। अतः मनु के तथाकथित संविधान में वर्ण कोई स्थिर बात नहीं है। वह कर्म या गुणों या अध्ययन के हिसाब से बदलता रहता है। यह वही बात है जो शतपथ या ऐतरेय ब्राह्मण भी कहते हैं। प्राचीन भारत में वर्ण की यह द्रवणता बहुत से उदाहरणों से प्रमाणित होती है। फिर प्राचीन भारत के वामपंथी इतिहासकार और विद्वान इतने झूठ क्यों लिख गए? क्या आधुनिक समय में जो संविधान हमने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है, उसमें हम अपने चुने हुए कर्म के अनुसार जाति बदल सकते हैं? अपने कर्म के अनुसार, अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के आधार पर करने की कोशिश कीजिए, आप जेल में होंगे। कितनी मजेदार बात है कि रैमसे मैकडॉनल्ड के 16 अगस्त 1932 के कम्युनल अवार्ड को मानने वाले इस देश में कम्युनल या सांप्रदायिक नहीं कहलाते। कितनी मजेदार बात है। इस अवार्ड ने शोषित वर्ग की बात की थी, पर नाम देते हुए भी यह वंशानुगत जातीय सदस्यता की बात कर रहा था। यानी कह क्लास रहा था पर बात कास्ट की कर रहा था। स्वतंत्र होने पर उन्हें अनुसूचित जाति कहा जाने लगा। यानी हमने तो वह पर्दा भी हटा दिया और सीधे जन्म की वही जड़ता स्वीकार कर ली जो वर्ग नाम रखकर भी अंग्रेज शासक प्रतिपादित कर रहे थे। कभी देखा कि अंग्रेजों ने जो दलित वर्ग यानी डिप्रेस्ड क्लासेस नाम दिया, वह कैसे दलित वर्ग से दलित जाति हो गया? और स्वतंत्र भारत ने जिस अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग उचित समझा था, कैसे उसकी जगह अंग्रेजों का दलित शब्द उन्हीं बुद्धिजीवियों ने अपनाना उचित समझा जो गांधी जी के द्वारा प्रयुक्त एक शब्द को अपमान समझते थे। हिंदी साहित्य के पुरोधाओं ने भी दलित विमर्श जारी रखा। अंग्रेजी का विरोध करने वाले अंग्रेजों की विरासत का कितना सम्मान कर रहे थे। अंग्रेजों ने ही अनुसूची बनाई, बाद में उनके सावधि पुनरीक्षण हुए। वे पुनरीक्षण किस कारण थे? क्या मनुस्मृति में रैमसे मैकडॉनल्ड अवार्ड के द्वारा बताई गई या अधिसूचित कोई जातियां हैं जिनका मेरिट, एक्शन, ऑक्यूपेशन, पर्सनल क्वालिटी या अध्ययन के जरिए कोई परिवर्तन ही नहीं हो सका? पुरुष सूक्त के अनुसार ही चारों वर्ण मनु ने भी दोहराए। छांदोग्य उपनिषद ने जब जन्मगत बात की तब भी उसमें बल कर्म पर ही था कि यदि पिछले जन्मों में शुभ कर्म करेंगे तो द्विज बनेंगे। वज्रसूची उपनिषद कहती है कि यदि ब्रह्म को उपलब्ध किया, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ किया, तो द्विज बनेंगे। महाभारत में ऋषि भारद्वाज कहते हैं कोई वर्ण भेद नहीं, यह पूरा विश्व ही ब्रह्म है जो कर्मों के द्वारा विभाजित होता है। विश्व, यह शब्द महत्वपूर्ण है। मनु ने भी जब पुरुष के मुख बाहु उरूप उपज्जानाम 4 वर्ण बताए थे तो भारत के जातीय संदर्भों में, स्थानीय संदर्भों में नहीं कहे थे। वे सर्वस्यास्य तु सर्गस्य, सभी के लिए, सृष्टि के लिए यह कह रहे थे। सज्जनों ने अपने संकीर्ण स्वार्थों के लिए इसका फ्रेम छोटा किया, इसकी नैरो कास्टिंग की उन्होंने,
लेकिन मढ़ दिया मनु के ऊपर। मनु की इस पिजन होलिंग के पीछे तर्क क्या था? मनु कौन सा प्रशिक्षण दे रहे इन शोषक द्विजों को कि इंद्रिय संयम रखो, कि विषय त्याग ही श्रेष्ठ है, कि सिद्धि उसी से प्राप्त होती है, कि जितेंद्रिय बनो, कि एक भी इंद्रिय के असंयम से प्रज्ञाहानि होती है, कि पढ़ाई या अग्निहोत्र आदि में अनध्याय यानी न पढ़ने जैसा विकल्प नहीं है, स्वाध्याय करो। इन चीजों से शोषण के संसाधन या कौशल का विकास कैसे होता है? उसके लिए तो भोगवाद चाहिए, बाजार चाहिए और उसकी केंद्रीय वैल्यू के लिए लाभ का अधिकतमीकरण चाहिए। उसके लिए लागतों को, खासकर श्रम लागत का न्यूनतमीकरण चाहिए। बिना कोई मुआवजा दिए उनसे निर्धारित समय में भी ज्यादा काम करवाने की कला चाहिए। बंधुआ मजदूरी, उपनिवेशवाद, चाबुक, स्लेवरी, हिस्टोरिकल स्वेटशॉप्स, प्रतिस्पर्धा, बेईमानी, एकाधिकार, उन जगहों पर पहुंचना जहां सरकारें सुस्त हों और कड़े नियम न हों, टैक्स हेवन, स्वार्थपूर्ण पूंजी संचय, उपभोक्तावाद, वो सब। लेकिन उन सब को भूलकर मनु पर टूट पड़ने की वह अदा क्या स्वयं भारत में क्रांति को भटकाने की कोशिश नहीं थी? इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।